ईरान में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू अब भी जारी है। ईरान से भारतीयों का जत्था, जो दूसरा जत्था है, वो भारत आ चुका है। ऑपरेशन सिंधु के तहत वापस लाए गए दूसरे जत्थे में 290 ईरानी लोग लौटे हैं। अब तक कुल 400 भारतीयों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो लगातार देखिए, जो ये भारतीय नागरिक है, इनके परिवार वाले इस देश में रहते हैं भारत में, वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि हमारे देश, हमारे जो लोग हैं वो ईरान और इजराइल में फंसे हैं, उन्हें वापस लेकर आइए। हमारे बच्चे वहां पढ़ने गए, उन्हें वापस लेकर आइए। और इसी बीच जो भारत सरकार है, उसने ऑपरेशन सिंधु चलाकर देखिए तमाम जो लोग हैं उसको लेकर उनकी वतन वापसी करवाई। और कैसे लोग खुशी खुशी अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं और बार बार मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया कर रहे हैं। लेकिन लगातार आपको बता दें कि 400 लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल अभी तक वापस बुलाए गए हैं और ये जो ऑपरेशन सिंधु है आगे भी जारी रहेगा। ईरान और इजराइल के बीच चल रही वार के बीच लगातार जो भारतीय हैं उनके आने का सिलसिला भारत सरकार की मदद के बाद शुरू हो चुका है और आज दूसरा जत्था जो भारतीयों का है वो दिल्ली में लैंड कर चुका है और तमाम सारे जो परिजन हैं या फिर उनके रिलेटिव जो हैं वो उन्हें लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आपका नाम क्या है? उबैद। कौन आ रहा है सर? मेरी बेटी आ रही है तेहरान से। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? दिल्ली मालूम नगर दिल्ली। बेटी आपकी सर क्या नाम है उसका और वो ईरान में क्या कर रही थी? उमम नाम है, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, मेडिकल साइंस। हाँ, MBBS कर रही थी, सेकेंड ईयर उसका कंप्लीट होने जा रहा है। पेपर भी चल रहे थे और अचानक सडनली ये वॉर शुरू हो गई और बच्चे काफ़ी पैनिक हो गए। मगर हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बच्चों को मैसेज भेजे ग्रुप पे, आप किसी तरह के पैनिक ना हो, आप हमारे टच में रहें, कोई परेशानी हो हम आपके साथ हैं। और लास्ट 3-4 दिन पहले उन लोगों ने सारे बच्चों को स्टक किया और बसेस के ज़रिए 300-400 किलोमीटर कम एक जगह है वहाँ ले गए और सेफेस्ट जोन में तेहरान से, क्योंकि तेहरान थोड़ा डेंजर जोन हो गया था। वहाँ अच्छा होटल में स्टे कराया, खाने पीने की किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार पूछ रहे थे कोई परेशानी तो नहीं, पैनिक तो नहीं है आप। और आपका संपर्क लगातार एम्बेसी से हो रहा था, बीच में क्या बेटी से आपकी बात हो पा रही थी? बेटी से अभी लास्ट 3-4 डे से बिल्कुल इंटरनेट बिल्कुल बंद था। इंटरनेशनल कॉल ही वो बच्चे कर रहे थे, 2-3 सेकंड की बात करते थे। हम ठीक हैं, आप परेशान ना हो हम। और अभी भी प्लेन लैंड हुआ तो कॉल आई है बेटे की, डैडी हम लैंड कर गए। हाँ, कैसा महसूस कर रहा है? एक वॉर जोन से निकल कर वापस दिल्ली भारत आ गई है, तो क्या आपका कहना है इस पर, क्या सोचते हैं? सरकार ने जिस तरह से कदम उठाया उस पर आपका क्या कहना है? बहुत शुक्रिया मोदी सरकार, मोदी जी का खास करके, उन्होंने और हमारे भारत सरकार का कि इतना बड़ा प्रयास किया और ऐसी जगह से हमारे बच्चों को लेके आए। मेरा नाम ज़ूबिया है, मेरी बेटी उमम मिर्ज़ा है जो आज आ रही है ईरान से। ईरान में मैम कहाँ पे रहती थी? मेन तेहरान में थी, तेहरान से ही आ रही है। क्या कर रही थी आपकी बेटी? MBBS सेकंड ईयर था उसका। कब यहाँ से दिल्ली से जाना हुआ था? वो अभी 2 महीने पहले ही गई थी। अब उनका एग्ज़ाम था तो उन्होंने इस बार मुहर्रम के वहाँ छुट्टियाँ होती हैं तो मना कर दिया था कि मेरा एग्ज़ाम है, मैं इस बार नहीं आ पाऊँगी। लेकिन बीच में एग्ज़ाम छोड़ के अब ऐसी कंडीशन हो गई, आना पड़ रहा। एग्ज़ाम का प्रेशर एक तरफ, दूसरी तरफ वॉर वाली सिचुएशन, आप किस तरह से हैंडल कर रही थी? और क्या आपकी जब बातचीत हुई तो क्या आपकी बातचीत जो है वो क्या होती थी? बातचीत बस यही होती थी कि मम्मी मेरे छत पे जो है मिसाइलें दिख रही हैं। पहली बार उन्हें ऐसा लगा शायद मौसम ख़राब है, बिजली चमक रही है, तारे चल रहे हैं। लेकिन जब पता चला वहाँ की न्यूज़ में कि अटैक हुए हैं तो कोई शब्द ही नहीं है कि क्या वो, बिल्कुल लगा ही नहीं था कि बच्चे बच पाएंगे या दोबारा आ पाएंगे। मुझे लास्ट टाइम जो गई थी वही टाइम याद आ रहा था। वो बच्ची यही कह रही थी, मम्मी बहुत याद आएगी। बहुत मुश्किल है उस टाइम का बोलना। 2 महीने पहले आप बता रही हैं गई थी बच्ची, बीच में इस तरह की स्थिति आई, अब वापस दिल्ली में लैंड करे, कितना सुकून भरा पल जो है वो आपके लिए? देखिए, माँ बाप के लिए उससे ज़्यादा सुकून कुछ नहीं हो सकता कि बच्चे एक तरीके से मिसाइलों से निकल के आ रहे हैं मौत के मुंह में से। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती और ना कोई माँ बाप ये बयान कर सकते हैं कि हमें कितनी खुशी है। उम्मीद नहीं थी, हमें लगा था शायद अब सब कुछ खत्म है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट करा। मैम सबसे पहले अपना आप नाम बता दीजिए। माय नेम इज़ उमम मिर्ज़ा। ईरान में आप क्या कर रही थी? मैं MBBS की पढ़ाई कर रही थी ईरान में। कब भारत से MBBS की पढ़ाई करने के लिए ईरान गई? अराउंड 1.5 ईयर्स बैक। अभी वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की दिक्कतें जो है वो उसका सामना आपको करना पड़ा? जी, मतलब अभी हम लोग देखते थे आसमान में फायर क्रैकर्स की तरह मिसाइल्स वगैरह, तो सब डरते थे काफ़ी। बट वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट फॉर हेल्पिंग अस आउट इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन। इस तरह की जो तमाम परेशानी भरे दिन थे उस दौरान एम्बेसी की तरफ से किस तरह की मदद मिली, किस तरह की सहायता उनकी तरफ से? नहीं, उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी, हमें रिलोकेट करा बार बार और आज फाइनली आ गए हम वापस घर। स्टूडेंट, कुछ आपके दोस्त जो हैं वो अभी भी क्या वहाँ पर हैं, उनको किस तरह की परेशानी वहाँ पर हो रही है, आपकी बात होती है? जी, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं वहीं होटल्स में, मशहद में, बट उन लोगों को भी कल कर लेंगे इवैक्यूएट।
अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता दें। इस्लामिक आज़ाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। आखिरी में भारत सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट फॉर हेल्पिंग अस आउट इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन। दैट्स ऑल।